से कुछ खास खबरें। और शुरुआत संसद के बजट सत्र से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा आज से शुरू होगी। दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत महिला सांसद करेंगी। लोकसभा में चर्चा के लिए 12 घंटे का समय रखा गया है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हिना गावित करेंगी। एसपी सिंह बघेल दूसरे वक्ता होंगे। लोकसभा में चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम करीब 5 बजे देंगे। लोकसभा में सदन की शुरुआत के समय प्रश्नकाल को रखा गया है। दोपहर 3:30 बजे के बाद लोकसभा में निजी विधेयकों का समय तय किया गया है। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सूचीबद्ध है, जबकि दोपहर 3:30 बजे के बाद निजी विधायकों के लिए सभा तय किया गया है, जिसमें करीब 44 निजी विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कविता पाटीदार करेंगी। विवेक ठाकुर दूसरे वक्ता होंगे। राज्यसभा में चर्चा के लिए 14 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब 7 फरवरी को 2 बजे देंगे। इसके अलावा भी भाजपा की तरफ से दोनों सदनों में कई वक्ता होंगे, जिनके चयन के जरिए वोटरों को संदेश देने की कोशिश होगी। कुछ मंत्री भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सुप्रभात। जिस तरीके से हमने देखा कि नारी शक्ति को जो मोदी सरकार है वो हमेशा उनके नेतृत्व को आगे पेश कर रही है, और आज भी जब राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद आज धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा होगी तो महिला सांसद ही लोकसभा या फिर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगी। निश्चित तौर से जिस तरीके से आज देश में माहौल है महिला सशक्तिकरण को लेकर, और सरकार जिस तरीके से इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही है, उससे ये पल जो है वो ऐतिहासिक हो जाते हैं। तो इस मायने में जबकि एक महिला राष्ट्रपति के द्वारा जब दोनों सदनों को संबोधित करने के बाद जो अभिभाषण है, अगर उस पर चर्चा शुरू हो और महिला सांसद उसकी शुरुआत करें, तो निश्चित तौर से ये महिला सशक्तिकरण का ही एक बड़ा उदाहरण माना जाएगा। जहाँ तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की बात करें तो दोनों सदनों में ये चर्चा सूचीबद्ध है, और हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर दोनों सदनों में चर्चा होती है और इस चर्चा को दोनों सदन पारित भी करते हैं। चर्चा को कराए जाने का एक ही मकसद होता है कि जो राष्ट्रपति भारतीय संसद का जो अंग है और उन्होंने जो अपना वक्तव्य रखा है, जो विचार रखते हैं, जो नीतियां रखी हैं, उन पर एक मोहर लगाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदन करते हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने भी कई बार दिखाई देते हैं, और इसमें कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष बहुत सारी चीजों को लेकर मुद्दा भी बनाता है, लेकिन अंततः जो राष्ट्रपति के अभिभाषण को पारित करने का जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुमत के आधार पर ही होती है, और ये सामान्य रूप से हो जाता है, और अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस पर कोई भी गतिरोध दिखाई दिया हो। जहाँ तक आज के अन्य विधायी कार्यों की बात करें तो निश्चित तौर से आज दोपहर के बाद जो निजी विधेयकों के रूप में शुक्रवार का दिन रखा जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में होता है कि प्रत्येक सांसद को यह अधिकार होता है कि वो एक विधेयक को एक सांसद के रूप में सदन के पटल पर लाए, जिससे कि किसी भी मुद्दे को कानून बनाने की प्रक्रिया में अगर आगे बढ़ाए जाने को लेकर कोई रायशुमारी करने की गुंजाइश हो तो उसको सदन के पटल पर रखा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और जिस तरह से राष्ट्रपति ने जब संयुक्त सत्र को संबोधित किया था तो किस तरह से महिला उन्मुखी बताया गया था